नमस्कार। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। पश्चिम बंगाल के तट से तूफान टकरा चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तूफान की रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कोलकाता में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, कई जगह पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो तूफान उम्पुन के चलते हुए भारी तबाही। कोलकाता में कई जगह गाड़ियों को भी नुकसान। पश्चिम बंगाल में उम्पुन तूफान के चलते हावड़ा में 13 साल की बच्ची की जान चली गई है। तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि हवा की जो रफ्तार है वो कितनी तेज है। बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, बड़े बड़े दरख्त वो उखड़ जा रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 13 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो उम्पुन तूफान पश्चिम बंगाल में कहर बरपा रहा है। ओडिशा के तट से भी टकराया, लेकिन ओडिशा में इतनी तबाही नहीं मचाई जितना कि कोलकाता में इस समय हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी रुख करूंगी, प्रकाश सिन्हा। और ये तस्वीरें भी आपको मैं साथ के साथ दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, 13 साल की बच्ची की जान चली गई है। हालांकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयारियां पूरी की थी। प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूं। प्रकाश, इस समय का क्या अपडेट है? कितनी तेज हवाएं इस समय चल रही हैं और क्या तबाही? देखिए, तबाही का मंजर शुरू हो गया है और मैं आपको बता दूं, हावड़ा में 13 साल की जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जगह पेड़ टूट गए हैं, कई जगह मकानों में क्षति पहुंची है। और आप देख सकते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूं, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बिजली की ये तेज हवाएं चल रही है। और इतनी तेज हवाएं चल रही है कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा तस्वीरों को दिखाने के लिए। सामने कुछ पेड़ हैं, आप देखिए ये मंजर जो है। और जगह जगह कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मिदनापुर, जगह जगह से कई मकानों के टूटने की खबरें आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, हावड़ा में 13 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। और इसके अलावा भी कई जगह गाड़ियों को क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ियां। और बिल्कुल प्रकाश, बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं। जिस तेजी के साथ ये पेड़ हिल रहे हैं और हमें आपके माइक्रोफोन्स के जरिए हवा की आवाज भी सुनाई दे रही है। और जिस तरह से ये पेड़ हिल रहे हैं, बारिश हो रही है, 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से इस समय तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों से टकराया है। प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो तटीय इलाके थे उनको पहले से प्रशासन ने खाली करा लिया था, अब और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, खाली कराया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन सेंटर में रखा गया है, उनको वहां रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो भारी संख्या में मकान हैं जो समुद्री किनारे और नदी किनारे बसे हुए हैं, वो कई मकान टूट गए हैं। और आप सीधे तौर पर पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकती हैं मेरे सामने। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है, पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैमरामैन भी काफी मुश्किल से इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि नुकसान होगा, तबाही होगी, वैसा ही कुछ तस्वीर अब सामने आ रही है। हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हुई है। जगह जगह से कम्युनिकेशन कट गया है, मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन है वो कट गया है। बिजली कनेक्शन, जिस जगह पे मैं हूँ उत्तर 24 परगना का हिंगलगंज, सुबह से ही यहाँ पावर बैकअप नहीं है। आप देख सकती है, देखिए मैं, हवाएं इतनी तेज है कि वो पूरी तरह से हिला दे रही है। काफी मुश्किल से बैलेंस होकर खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि कितने तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और बामुश्किल आप देख सकती हैं सामने जो नदी है, नदी में उफान साफ तौर पर दिख रहा है। नदियों में उफान जो है साफ तौर पर आप देख सकती हैं। तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो जगह जगह अपनी तैयारियों में जुटे हैं। एनडीआरएफ के जवान जो हैं जहां नुकसान पहुंचा है वहां पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो तत्पर हैं। और जो लोग इवैक्यूएशन सेंटर में रखे गए हैं उन तक भी खाने का सामान वगैरह पहुंचाया जा रहा है।
प्रकाश, जो सबसे बड़ी समस्या आती है ऐसे तूफानों के चलते, जब बिजली के खंभे उखड़ने लगते हैं, पेड़ गिरने लगते हैं, तो करंट आने का डर रहता है। आप बता रहे हैं कि जो बिजली को व्यवस्था जो है उसको रोक दिया गया है, लेकिन उसके चलते और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं जब ये खंभे उखड़ उखड़ कर सड़कों पर गिर गए हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास होगा, सड़कों पे जो खंभे उखड़ कर गिर गए हैं, जो पेड़ उखड़ कर गिर गए हैं, उनको खाली कराना। क्योंकि जब तक वो सड़कें खाली नहीं होंगी तब तक एनडीआरएफ के जवान हैं जो राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह पर पहुंचना चाहते हैं, वो वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो उनको पहले खाली कराना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जिस तरह की तूफानी हवाएं, इतनी तेज हवाएं चल रही है, तो वो काम भी अभी तुरंत शुरू नहीं हो पा रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं। हमारी बाईं तरफ जो पेड़ है, आप इन पेड़ों को देखकर सहज तरीके से अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। और कुल मिलाकर पहले से ही जो आशंका जताई जा रही थी कि काफी नुकसान होगा, वैसा ही कुछ मंजर अब देखने को मिल रहा है। एक बच्चे की मौत हो गई है, जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है। जो लोग इवैक्यूएशन सेंटर में हैं, उनको भी अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन तक खाना पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, राहत की सामग्री पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए और सराहनीय है जिस तरह से आप ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज के सहयोगी प्रकाश सिन्हा, आप देख सकते हैं कितनी तेज हवाएं, कितनी बारिश हो रही है, उसमें वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम तक ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तूफान से हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो नॉर्थ 24 परगना में मौत हुई है ये 13 साल की एक बच्ची की। तो बहुत ही तेज इंटेंसिटी का ये तूफान है, उम्पुन तूफान। 2 मौत के मामले सामने आए। नॉर्थ 24 परगना में एक महिला की मौत हुई है और हावड़ा में एक 13 साल की बच्ची की मौत हुई है इस तूफान के चलते। हालांकि सरकार ने तटीय इलाके को खाली करा लिया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से हटाया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लेकिन ये तूफान की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि बिजली के खंभे उखड़ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं। यही हमें प्रकाश बता रहे थे। तो तूफान से हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत। प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब हवाएं वहां बहुत तेज हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम विभाग ने क्या कहा है? लगभग कितना और समय लगेगा इस तूफान को पश्चिम बंगाल को क्रॉस करने में? देखिए शोभना, मौसम विभाग ने जो कहा है, अभी 4 से 5 घंटे और इसी तरह से तेज हवाएं चलेंगी। और हवाएं जो हैं, जो इस वक्त जो मौसम विभाग के मुताबिक 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वो क्रमशः 3 से 4 घंटा के बाद वो उसकी रफ्तार जो है कमेगी। और ये चक्रवाती तूफान जो है उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज से होते हुए बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगा। मैं आपको सामने जो नदी दिख रही है, तिस्ता नदी, उस नदी के उस पार का तट जो है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का बसंतपुर इलाका है। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसी जगह से चक्रवाती तूफान को बांग्लादेश की तरफ प्रवेश करना है। और शायद यही वजह है कि इतनी तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान की ये हवाएं जो हैं इस जगह पर हम महसूस कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग के अधिकारी जो बता रहे हैं, अभी भी 3 से 4 घंटे लगेंगे ये जो तेज हवाएं हैं उसको कम होने में। तो ये 3 से 4 घंटे जो हैं प्रशासन, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक जो नुकसान हुआ है, कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए, मैंने पहले भी आपको बताया। उन जगहों पर जाके उन खंभों को, उन पेड़ों को सड़क से हटाना, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है। आप देख सकती हैं, मतलब इस जगह पे पेड़ों का हाल देखकर आप समझ सकती हैं। सामने आप देखिए जो पेड़ है, उस पेड़ को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी कितने भारी संख्या में, कितनी तेज रफ्तार से यहाँ तूफान आया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम एबीपी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं, प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूँ। बीघा की तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल से ही, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तूफान इतना भयंकर है, हवाएं इतनी तेज हैं। ये देखिए दीघा, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ। हवा की तेजी का रुख आप पेड़ों को देखकर लगा सकते हैं। और क्योंकि ये नारियल के पेड़ हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज्यादा,
लगभग 60 डिग्री तक ये झुक जा रहे हैं पेड़ हवा के चलते। नॉर्थ 24 परगना में एक महिला की मृत्यु हुई है, 13 साल की बच्ची की हावड़ा में मौत हुई है और तूफान उम्पुन ने इस समय तबाही मचाई हुई है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ओडिशा में इसका असर कम देखा गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस समय इसका बहुत असर है और लगभग अगले 4 से 5 घंटे इसी तरीके की हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ये तस्वीर देखिए, बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो उखड़ गए हैं और सड़क पर फैले हुए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में इस तूफान के चलते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बैठक भी बुलाई थी। ये दीघा से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, तेज बारिश, तेज हवा इस समय वहां पर चल रही है। आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। मैं कुछ देर चुप होती हूं ताकि आप इन आवाजों को सुन सके। हवा की जो रफ्तार कैमरे के माइक्रोफोन्स में जो रिकॉर्ड हुई है उससे अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके की तेजी होगी, कितनी रफ्तार में ये हवा चल रही है कि जो कुछ इसके रास्ते में आ रहा है ये तबाह करती जा रही है। लगभग 5-5.5 हजार घरों को नुकसान पहुंचा है इस तूफान के चलते। तो ये बशीरहाट पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, यहां भी लगभग वही हाल। जितने तटीय इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, भारी तबाही लेकर आया है ये उम्पुन तूफान। ठीक लगभग 1 साल पहले फोनी तूफान भी आया था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी समुद्र में ही कम हो गई थी। ये माना जा रहा था कि शायद उम्पुन का भी असर कुछ कम होगा, लेकिन अभी मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 घंटे तक लगभग यही स्थिति रहने वाली है। इसी तरह से बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। तो अगर आप पश्चिम बंगाल के किसी भी तटीय इलाके में हैं तो सुरक्षित स्थान पर आप रहें, किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हो। अगर घर बहुत पुराना हो तो उससे आप बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये देखिए आप, समुद्र में आप लहरों का जो उठान है उसको देखिए, क्योंकि हवा का असर समुद्र के पानी में भी हमें देखने को मिल रहा है। बशीरहाट पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं। जो नारियल के पेड़ हैं वो लगभग 60 डिग्री के कोण पर झुक जा रहे हैं। हवा की तेजी इतनी ज्यादा है। और ये सुंदरबन की तस्वीरें, ये कहा जा रहा था कि तूफान का एपी सेंटर जो है वो सुंदरबन होगा। हवा की आवाज सुनिए आप। मैं चुप हो रही हूं थोड़ी देर के लिए, आप हवा की और बारिश की शोर को सुनिए। डराने वाली तस्वीरें हैं इस समय जो हमें पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं। तमाम जो इलाके हैं हमने उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे हम बशीरहाट की बात करें, चाहे हम दीघा की बात करें, और अब ये सुंदरबन से हम तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रकाश का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, डराने वाली तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं और आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो स्थिति बहुत ही भयावह है। तो हालात यहाँ है काफी भयावह है। मैं आपको कह के नहीं बता सकता। आप जैसा कह रही थी कि आवाजें सुन के आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है यहाँ। और मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तेज हवाओं की वजह से मेरे कदम जो है डगमगा रहे हैं। और कैमरामैन को बोलूंगा बाईं तरफ नारियल के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को दिखाए। आप देख सकते हैं नारियल के पेड़ किस तरह से झुक रहे हैं, लगभग नीचे की तरफ। काफी 60 डिग्री एंगल में नारियल के पेड़ झुक रहे हैं। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितनी डराने वाली तस्वीर है और भयावह स्थिति यहाँ है। हालात ऐसे हैं कि बिना किसी सहारे खड़ा नहीं हो पा रहा है कोई, और पूरे इलाके को शायद इसीलिए इसका अंदेशा से पहले से ही था, इसलिए पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। और जैसा आप बता रही थी, 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबरें मिल रही हैं। जगह जगह से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पेड़ उखड़ गया है, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कहीं गाड़ी पर पेड़ गिर गया है। तो ऐसी तस्वीरें कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना से आ रही है। और मौसम विभाग के बता रहा है कि अगले 2-3 घंटे ऐसे ही तबाही चलती रहेगी, ऐसे ही प्रकाश, आप अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही हैं वो डराने वाली हैं।
अब मैं भुवनेश्वर चलती हूँ, मेरे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल वहां पर मौजूद हैं। रजनीकांत, क्या अपडेट आप हमें उड़ीसा का देना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो बड़ी तबाही लेकर आया है ये तूफान। उड़ीसा में जो तबाही था वो सुबह ही मचा के चली गई। जिस तरह से पारादीप में 106 किलोमीटर की प्रति घंटे से रफ्तार से हवाएं चली और बारिश के साथ लगभग सारे जिलों में बारिश हुए है। और जितने भी जिले को अलर्ट किया गया था, 4 या 5 जिले जैसे केंद्रापड़ा हुआ, आपका भद्रक हुआ, जाजपुर हुआ, तो उस जगह में भारी बारिश के साथ हवाएं भी चली थी। इतना ही नहीं, लगभग 90 किलोमीटर के आसपास बहुत सारे पेड़ गिरे हुए। और आप ये जानते ही होंगे कि जो यहाँ पे जो बालेश्वर जिला है वो लग के है, वो आपका पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, तो वो भी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। वहाँ भी बहुत सारे पेड़ उखड़े पड़े हैं, बहुत बहुत चाहे धन्यवाद। बिजली का खंभा हो, चाहे किसी भी तरह का। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ये तूफान तबाही लेकर आया है और अगले 3-4 घंटे लगभग यही स्थिति रहेगी।